हाय नमस्कार, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री बोले तो ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आखिर क्या होता है, यदि एग्जाम के व्यूज यदि देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे स्टूडेंट्स का ये खतरनाक चैप्टर होता है, ये बहुत वीक पॉइंट होता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप शुरू से अंत तक यदि वीडियोज को देखिएगा तो कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। आप सारे कुछ समझ सकते हैं और सारे कुछ को आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक ही काम करना है कि शुरू से अंत तक देखना है और आप लोग को पेन कॉपी लेके बैठना है। सबसे पहले यदि हम लोग ट्रायंगल्स की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले आप लोग को मैं बताऊं यहाँ पे, ताकि आप लोग को डॉट्स और बढ़िया से क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि मान के चलो कोई दो लाइन है, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस रे का जो नाम दे रहा हूँ, मान के चलो पी क्यू, ठीक है। और ये कोई ए बी लाइन है और ये भी एक सी डी लाइन है। इसको जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ए बी समांतर सी डी बन जाता, ठीक है। ए बी समांतर सी डी हो जाता जब कोई दो लाइन है। देखो ए बी कोई एक लाइन है और सी डी कोई लाइन है और पी क्यू क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ए बी समांतर सी डी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब मकसद की बात यह है कि मान के चलो यहाँ पर एक दो लाइन और है, ठीक। एक रेखा इसको भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये कोण मान के चलो ये कोई पी क्या है, ये है क्यू, ठीक। और ये रहा मान के चलो ए, और ये रहा बी, और ये रहा सी, और ये रहा डी, ठीक है। और ये कोई एल है और ये कोई एम है। तो जैसे दो रेखा है, एक क्या कर रहा है, एक रेखा इसको काट रहा है। तो ये कोण, ठीक है, और ये कोण क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल होता है। आप लोग को मैं बताऊं तो कोण सी एल एम बराबर ये हो जाएगा बी एम एल, ठीक है, बी एम एल। ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये कोण के बराबर हो जाता है, ये कोण के बराबर हो जाता है। मैं इधर वाली ले रहा हूं तो ये कोण के बराबर होता है। मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूं। यदि ये कोण के बराबर है तो ऑटोमेटिक है ये कोण का भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण डी एल एम बराबर कोण ए एम एल, ठीक है। जिसको अल्टरनेट एंगल की यदि बात किया जाए, जिसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अब मुद्दे की बात यहाँ पे भी है कि मान के चलो कोई दो लाइन है, ठीक है। इसका नाम ए बी ले रहा हूं रेखा, इसका नाम सी डी ले रहा हूं, ठीक। और ये कोई इसको काट रहा है, एक रेखा इसको आके काट रहा है इसको, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट, ये वाली जो कोण है बाबू, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाले कोण, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल एंगल। और इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एंगल, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटर्नल बोल सकते हैं और इसको इंटरनल। तो ये कोण एक्सटर्नल इंटरनल क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं जब दो रेखा है और एक किसी तीसरी रेखा, मान के चलो ये कोई पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू कोई रेखा है, ठीक, ये काट रहा है इसको। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये कोई अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है। तो ये कोण के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिक यदि ये कोण तो ये कोण का भी बराबर होगा। ये कोई बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा होगा, ठीक है। तब जो कोई रेखा जब किसी तीसरी रेखा उसको काट रहा है तो इस कंडीशंस में जो एक्सटर्नल एंगल है इंटरनल एंगल्स के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये कोई अल्फा है तो ये फिर भी अल्फा होगा। तो ये कोण बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे संगत कोण होता है वो, ठीक है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे है कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये ले रहे हैं और सेकंड पॉइंट्स में यदि हम लोग यहाँ पर ले, ठीक है, तो ये कोण फिर से रेखा बनाओ यहां से, इसको हम नाम दो ए
और बी, इनका नाम सी और डी दे दो। ठीक है, तीसरी रेखा इसको क्या है, आके काट रहा है, ये पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू इस पे आके क्या कर रहा है, काट रहा है। तो एक तो ये कोण तो बराबर होता है, ठीक, ये कोण के बराबर हो जाता है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे है कि ये जो कोण है, ये वाले कोण मान के चलो इसका नाम दे दूं मैं एल और इसका नाम दे दूं एम। ठीक है, एल एम इसका नाम दे रहा हूं और ये पी क्यू है। तो ये कोण का जो योग है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोण डी सी एम प्लस कोण बी एम एल बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के ये वाला एकांतर कोण पढ़े थे कि नहीं, बिल्कुल पढ़े थे। तो ये जो होता है ना, जब कोई दो रेखा है और तीसरी रेखा इसको काट रहा है, ठीक है, तो एकांतर कोण का योग जो होता है क्या होता है, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक बार और मैं आप लोग को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। यहाँ पे मान के चलो दो कोई रेखा है, ए बी सी डी, कोई तीसरी रेखा यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे इसको पी और क्यू। ठीक है, तो एक तो ये कोण के बराबर है, जिसको हम लोग संगत भुजा बोल सकते हैं, संगत कोण बोल सकते हैं। ठीक है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और एक तो ये एकांतर कोण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। ये कोण के बराबर है। यदि ये कोण के बराबर है तो ये कोण के भी बराबर होगा। ये कोण के बराबर है तो ये कोण के भी बराबर होगा। और अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, ये कोई अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ये मेन मुद्दे पे हम लोग आ गए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान के चलो कोई दो ट्रायंगल है, मान के चलो इसका नाम जो है, मान के चलो ए है, ये बी है और ये सी है। दूसरा है कोण ए बी और ए बी, तो ये पी क्यू और आर ले रहे हैं। ठीक है, ये ए बी सी है तो ये पी क्यू आर है। तो समरूप का अर्थ होता है, सिमिलरिटी का अर्थ होता है कि समरूप। ये समरूप कब कब हो सकता है, तो कुछ सब तो नहीं हो सकता है, इसके लिए तो कुछ तो कंडीशन है। ठीक है, इसके लिए कुछ तो डिफिनीशन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफिनीशन को देखेंगे। मान के चलो कोई ट्रायंगल्स ए बी सी, समरूप को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स पी क्यू आर। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण पी, यदि कोण ए है, ये कोण कोई ए है तो ये पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण यदि ए है, कोण ए और कोण पी के बराबर है। ठीक, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है, यदि कोण सी बराबर कोण आर के बराबर है। ठीक है, यदि दो एंगल भी बराबर है तो तीसरी तो एंगल बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यदि तीनों बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर के बराबर है, तो इस कंडीशंस में आप लोग क्या बता सकते हैं, ये सिमिलर है। सिमिलरिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब एक कंडीशन, कोण ए एंड कोण पी आर, ये जो एंगल है, ये जो मैं ये कोण ए बराबर कोण पी के एंगल को ये जो हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो ये कोण ए बराबर कोण पी, ये क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है बाबू, ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग
क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल कहलाता है ये। क्रॉसपोंडिंग एंगल बोले तो संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चल रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशंस क्या है, दूसरा कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये तो कोण को हम लोग क्या किए, बराबर किए। अब यदि कोई ट्रायंगल्स, यदि साइड्स है, मान के चलो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर, ठीक है। यदि एक त्रिभुज की ये जो एक साइड है, ये दूसरे त्रिभुज के एक साइड के बराबर है, फिर ये दूसरे साइड के बराबर, ये तीसरे साइड के बराबर है, तो मतलब ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर की यदि बराबर है, तो हम लोग इसको ए बी एंड पी क्यू आर corresponding साइड बोलते हैं। मतलब corresponding साइड भी क्या होना चाहिए, यदि इक्वल है तो इस कंडीशन में भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप है। यदि एंगल सारे को बराबर है, एक त्रिभुज के सारे एंगल और दूसरे त्रिभुज के सारे एंगल यदि बराबर है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। ये साइज से मतलब नहीं है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब साइड्स भी, यदि साइड्स भी यदि बराबर है, यदि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, यदि ए सी बराबर पी आर की यदि बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये समरूप है, ये सिमिलर है, सिमिलरिटी है, दिखाई दे रहा है इसमें। तो ए बी एंड पी क्यू क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, ठीक है। ए बी एंड बराबर सी डी क्या है, पी क्यू क्या है, ए बी एंड पी क्यू क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स है। अब बात यहां पे आते हैं कि मान के चलो कोई यहां पे ए बी सी है और समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है। अब आप लोग देखेंगे यहां पर ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। मान के चलो कोई दो ट्रायंगल्स यहां पर बना रहे, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप ट्रायंगल ए बी सी कब, जब पी क्यू बट्टे ए बी बराबर पी आर बट्टे ए सी और कोण ए बराबर कोण पी। कब, देखो ये कोण, ये साइड के बराबर है, और ये कोण यदि ये कोण के बराबर है और ये साइड की यदि बराबर है, तब आप लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप है। लेकिन किसके हिसाब से, एस ए एस के हिसाब से, मतलब साइड एंगल साइड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशंस को यहाँ पर देखेंगे सिमिलरिटी के लिए। सिमिलरिटी के लिए हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशंस को, टू ट्रायंगल्स, ठीक है। दो ट्रायंगल्स का जो सिमिलरिटी होंगे वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले कुछ कंडीशन है बाबू यहाँ पे। सबसे पहला जो कंडीशन है ए, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा है आपको एस, तीसरा है आपको ए, ठीक। चौथा है आपका एस, ठीक है। देखिए जब कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, जब कोई दो ट्रायंगल है, मान के चलो ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा, ठीक। और तदनुरूपी यदि दूसरा ट्रायंगल्स भी है, फिर पी क्यू आर, तो ये कोण के बराबर है, तो ये साइड के बराबर है, और ये कोण के बराबर है, और ये साइड के बराबर है। इस कंडीशंस में आप लोग क्या बोल सकते हैं, एस से क्या है, ये सिमिलर है। यदि अब दूसरा कंडीशन देखो, ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, और ये कोण के बराबर है,
तो आप लोग बता सकते हैं कि ये ए से क्या है, ये सिमिलर है। अब और दूसरा है कि मान के चलो पी ये वाला ये साइड्स के बराबर है, और ये साइड्स के बराबर है, और ये साइड्स के बराबर है। तो साइड यदि बराबर है सारे, तो हम लोग एस से क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर है। अब कोई ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे बराबर, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंडीशन फिलअप हो गया। तो सिमिलरिटी कंडीशन सिमिलर होने के लिए दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है जो ये फॉलो करना पड़ेगा आप लोग को, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ए से हो रहा है कि नहीं, एस से हो रहा है कि नहीं, ए से हो रहा है कि नहीं, एस से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पर चलते हैं। थ्योरम्स के कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। थ्योरम्स क्या होता है, सबसे पहले थेल्स थ्योरम्स को देखते हैं। थेल्स थ्योरम जो आप लोग के जो बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आते हैं। थेल्स थ्योरम्स क्या होता है, थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। मान के चलो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और ये रहा कोई डी और ई, डी ई और बी सी, ठीक है, आधार की क्या है, पैरेलल है। डी ई और बी सी क्या है, ये समांतर है, बोले तो पैरेलल है ये। तो इस कंडीशंस में आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि इफ डी ई पैरेलल यदि बी सी है, यदि डी ई पैरेलल तो बी सी है, ये देखिए कहानी यहाँ से भी स्टार्ट है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं यहाँ से, देन ए डी बराबर डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी के बराबर होगा। देखते रहिए यहाँ पे, यदि डी ई बराबर बी सी है, हम लोग बता दिए कि डी ई पैरेलल बी सी है, इस कंडीशंस में क्या होगा, तो ए डी ये भुजा और ये भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब ए डी बराबर डी बी के बराबर हो जाएगा, और ए ई बराबर ए ई बट्टे ई सी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए डी बट्टे डी बी के बराबर हो जाएगा, और ए ई बट्टे ई सी के बराबर हो जाएगा। कब, जब डी ई पैरेलल टू बी सी के बराबर है तब, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी है तब इस कंडीशंस में ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी के बराबर हो जाएंगे। और ठीक इसका कन्वर्स के रूप में यदि देखा जाए, मतलब कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक इसका उल्टा यदि देखा जाए, तो मान के चलो ये ए डी बट्टे डी बी है और ए ई बट्टे ई सी है। यदि दोनों यदि ये ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी है, तो इस कंडीशंस में आप लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब कुछ इसमें रिजल्ट आते हैं, तो हम लोग कुछ रिजल्ट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। रिजल्ट क्या है कि मान के चलो यहाँ पे इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, आप ये फिगर को ध्यान में रखना है आप लोग को, अभी ये फिगर को आप लोग को ध्यान में रखना है, मैं इसी के हिसाब से लिख रहा हूँ। यदि डी ई पैरेलल क्या है, बी सी है, तो पहला जो कंडीशन बन सकता है, पहला रिजल्ट जो आता है, ए डी बट्टे डी बी, ध्यान देते जाइए, बराबर ए ई बट्टे ई सी। और दूसरा क्या हो सकता है, ए डी बट्टे, यदि ए बी कर रहे हैं, ए डी बट्टे बी बराबर ई सी बट्टे ए सी, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए डी बट्टे इसका उल्टा, ठीक है, ए डी बट्टे डी बी, ठीक है, बराबर ए सी बट्टे ए ई। देखो कैसे, तीसरा में हम लोग यहां पर देख सकते हैं डी बी बट्टे ए बी बराबर ई सी बट्टे बी सी, सॉरी ए सी, ठीक है, डी बी बट्टे ए सी देखो, और दूसरा को इसको कन्वर्ट कैसे लिख सकते हैं, ए बी बट्टे डी बी बराबर ए सी बट्टे ई सी। देखिए तीन रिजल्ट आप लोग को बहुत रामबाण की तरह काम देंगे, तीन रिजल्ट बहुत उपयोगी है। कैसे, जब ए डी बट्टे डी बी है,
जब यदि ए डी, सबसे पहले ये देखिए कि डी इज पैरेलल टू बी सी है, तब इतने 3 रिजल्ट आ सकता है। कैसे कैसे? ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी। और ए डी, यदि ए डी, ये ए डी और ए बी, यदि ये ए डी ले रहे हैं, ये वाला ए डी, तो ये ए बी, ये पूरा ए बी के बराबर, मतलब ए डी बट्टे ए बी, तो ए ई बट्टे ई सी। ठीक है। यदि डी बी, यदि आप ये ऊपर वाला लिए थे, अब ये डी बी बराबर ए बी के बराबर हो जाएगा और ई सी बराबर ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग को रिजल्ट्स आप लोग को ध्यान रखना है, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है और इसको इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है। मान के चलो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी और ये डी रहा। एडी जो है ये इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इसको एडी क्या कर रहा है? एडी इज इंटरनल बाइसेक्टर कोण बी ए सी। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है? तब बी डी बराबर डी सी बराबर ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा। यदि इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे ए डी इसको काट रहा है, ठीक है, तो 2 भागों में, तो देख सकते हैं ए डी यदि बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ए डी बराबर, ये ए डी बराबर डी सी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ए बी बराबर, ये ए बी बराबर ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ए सी के, अरे बराबर नहीं। अब यहां से देखिए, हाँ, अब यहां से देखिए, मान चलो ये बी डी जो है, ये बी डी बराबर डी सी के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, और ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा। अब कुछ, ये तो इंटरनल हुआ, अब हम लोग कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स को देखते हैं। एक्सटर्नल, यदि बाई से हम लोग यदि इसको बाइसेक्ट करता है, तब क्या होता है? मान लो चलो ये कोई ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रायंगल्स हैं, और इसको बाहर से क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान के चलो डी पॉइंट्स पे यहाँ पर आके मिल रहा है। ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये देखो, ये कोई थीटा है, तो सारे को सारे क्या, ये थीटा है, तो देखो इस इंटरनल बाय क्या करना है? ये एक्सटर्नल बाय सेक्ट कर रहा है। तो ये कोई ए है, और ये कोई बी है, और ये कोई सी है, और ये कोई डी है। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है? जब एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा? बी डी बट्टे सी डी बराबर ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये देखो बी डी, ये पूरा बी डी बराबर सी डी, बी डी बट्टे सी डी के बराबर, और ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट्स और हैं जिसपे आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख पा ही रहे। लास्ट, यहाँ पर कोई ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल्स है, ये ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल्स है यहाँ पे पी क्यू और आर। ठीक है। अब देखिए, कोई ट्रायंगल्स ए बी सी है, समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर। तो इस कंडीशंस में क्या हो सकता है? जब मिड पॉइंट, ये देखो, ये यहाँ पर एक मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट पी से हम लोग क्या कर रहे हैं? मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो इसका नाम हम लोग कुछ क्या दे रहे हैं? इसको नाम हम लोग यदि डी दे रहे हैं, तो इसका नाम भी हम लोग कुछ दे सकते हैं। मान के चलो इसका नाम हम लोग मान के चलो एस दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम मान के चलो एस दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? देखो, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर ए डी बट्टे पी एस के बराबर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। देखो,
ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर और बी सी बट्टे क्यू आर और मिड पॉइंट भी ए बी, ये तो ए ही है ना, बिल्कुल ये ए है, तो ए डी बट्टे पी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब एक कंडीशन इसमें और बनता है कि मान के चलो कोई दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट्स ले रहे हैं, मान के चलो एल यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच रहे हैं, और ये दूसरा ट्रायंगल्स है पी क्यू आर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये पी क्यू पी टी, मान के चलो इसको यहाँ पे एस ले तो यहाँ पर टी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कंडीशंस, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर ए एल बट्टे पी टी, ये भी क्या होता है, बराबर होता है, ये भी क्या होता है, बराबर होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यदि परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच रहे हैं तो यहाँ पर 90 90 तो बनेगा ही, तो क्या होता है, ये सारे कंडीशंस बराबर हो जाता है, ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर और बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, तो ए एल बट्टे पी टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन और आते बाबू, इसी में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मान के चलो ये ए बी और ये सी, ठीक है, इसको हम लोग यदि पहला ले रहे हैं तो ये दूसरा हो जाएगा, और हम लोग इसको हम लोग तीसरा में देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किया। अब ये देखो, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मान के चलो इसको ए ई क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डब्ल्यू ले लो इसको। तो ये कंडीशन क्या हो सकता है यहाँ पे, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर ए ई बट्टे पी डब्ल्यू। ठीक है, पी डब्ल्यू, ये भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कंडीशंस आप लोग को रामबाण की तरह काम करेंगे एग्जाम में। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप वैसे ही देख के बना सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, परपेंडिकुलर की भी केस में देख लिए, यदि मिड पॉइंट कर रहा है, ये मिड पॉइंट दो भागों में इसको बांट रहा है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है ये, तो ये भी देख ली, इस कंडीशंस में मिड पॉइंट भी क्या होता है, बराबर होता है, जो भी हम ए डी यहाँ से मिड पॉइंट लिए हैं ये भी बराबर हो जाता है। इसके बाद यदि बाइसेक्ट कर रहा है, इस कंडीशंस में भी क्या होता है, बराबर आ जाता है। इसको देखेंगे। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, ये ट्रायंगल्स हैं कोई, यहाँ पर ए बी और ये सी, ये कोई ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल्स है पी क्यू और आर। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर, जब दोनों को बट्टे करते हैं ना, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए बी का स्क्वायर बट्टे पी क्यू के स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बट्टे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बट्टे क्यू आर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाता है। ये सारे के सारे क्या होता है, बराबर होता है। अब एक और है, मान के चलो यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, इसको हम यहाँ से मिड पॉइंट ले रहे हैं, इसका नाम क्या दे दूं, ए दे देता हूँ, बी और सी और ये डी, और ये दूसरा और है एक पी क्यू और आर, ये भी इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट का नाम इसका डी दिया हूं, तो इसका नाम ले लो आप एस। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट, तो ये इस कंडीशंस में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, इस कंडीशंस में क्या होगा,
तो आप AD का स्क्वायर बट्टे PS का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट, ये जो मिड जो रेखा जो खींचे हैं AD जो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर बट्टे PS का स्क्वायर बन जाता है और ये भी बराबर हो जाता है। अब तीसरा लास्ट है कि कोई एक ट्रायंगल्स है यहाँ पे, ये कोई ट्रायंगल्स हैं AB और ये C और ये PQ और R, ठीक है, और इसका नाम मान के चलो हम लोग यहाँ पे E ले रहा हूँ और इसका नाम W ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ये कोई परपेंडिकुलर है ये। अब इसका एरिया क्या हो सकता है कंडीशंस में, रिजल्ट्स में क्या आ सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQR बराबर AC, ठीक है, इसको AE का स्क्वायर बट्टे PW का स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में देखो ये जो है AB, A और E, ये जो है ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, AE पर क्या है AE क्या है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और इसमें क्या है दूसरी त्रिभुज में ये PW जो है ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। इस कंडीशन में क्या होता है AE का स्क्वायर बट्टे PW का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या होता है बराबर हो जाता है। और लास्ट एक है कि मान के चलो यहाँ पर एक कोई ट्रायंगल्स हैं A, B और C और ट्रायंगल्स हैं दूसरा P, Q और R। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला रहे हैं, यहाँ पे मान के चलो ये D रहा और ये रहा मान के चलो S। ठीक है, ये क्या है मिड, वो ऊपर वाला क्या था परपेंडिकुलर और ये क्या है मिड पॉइंट। AD जो है इसका मिड है और PS जो है इस त्रिभुज का क्या है मिड है, मिड पॉइंट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQR, तो ये क्या हो सकता है AD का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या होता है इनके बट्टे का स्क्वायर के क्या होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आप लोग रिजल्ट्स देखे ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट के और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को वैसे ही बन जाएंगे देखते ही मात्र, जैसे कोई रेशियो में क्वेश्चंस आए देखते हैं रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट्स में देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कोई सा भी आप लोग को यदि रेशियो में भी दिया रहे ना तो आप लोग इसका आप लोग निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ रिजल्ट यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें ब्रैकेट में आपको भरना है। ऑल सर्कल्स आर क्या हो सकता है सिमिलर, इसमें सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, और सर्कल आर सिमिलर। अब ऑल स्क्वायर्स, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होता है ये सिमिलर, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। जितने भी स्क्वायर्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाता है ये सिमिलर। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स बनाएंगे ये सारे के सारे क्या है आपस में ये क्या होता है ये सिमिलर हो जाता है। अब ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स, अब किस में हो जाता है इक्वालेटरल, ये तीसरी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा इक्वालेटरल। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये क्या हो जाएगा इसमें इक्वल, क्या हो जाएगा इक्वल। और इसमें देखो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। अब कुछ यहाँ पे क्या है फिगर्स है। ठीक है, आप लोग को दिखाना है इसमें डिफरेंट कलर्स का, आप लोग को मैं एग्जांपल्स लिया हूँ आप लोग को पेयर्स में। मान के चलो ये कोई ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये 60 डिग्री का है, मान के चलो 60 डिग्री है। यहाँ पे मैं कलर पेन बदल लेता हूँ। ठीक है, ये मान के चलो ये 60 डिग्री यहाँ पर ले रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या है ये 60 डिग्री है, तो ये आकार में क्या है ये बड़े है, तो इसको हम लोग 2 दे रहा हूँ। ठीक है, 1 cm, तो यहाँ पे 2 cm। ठीक है, 1 cm, तो यहाँ पे 2 cm, और यहाँ पे आप यदि 1 cm दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 cm।
तो इसमें आप लोग को ये सारे का सारे क्या है 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स है, बिल्कुल है ये सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो है सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब ये देखिए ये सिमिलर है, बिल्कुल है, स्क्वायर वाले जो है सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है, ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये समलम चतुर्भुज है और ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। अब ये ट्रायंगल्स हैं और ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये भी क्या है बराबर नहीं है। तो ये नॉन सिमिलर जो है, ये नॉन सिमिलर में कौन कौन से आ जाएंगे, आप लोग मान के चलो इसका नाम मैं फर्स्ट दे रहा हूँ फिगर, इसका नाम सेकंड दे रहा हूँ और इसका नाम मान के चलो थर्ड दे रहा हूँ और इसका नाम फोर्थ दे रहा हूँ। तो कौन कौन से नॉन सिमिलर में आ जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ, और बाकी का सब सिमिलर में आ जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स टू बेस एंड हाइट आर 14 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब देखो एरिया आप लोग को निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, ये साधारण सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ये क्या हो जाएगा बाबू, इसमें हाफ इंटू बेस गुने हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस के लिए 14 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 7 दूनी 14 cm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दी गिवन फिगर्स, आप देखो कुछ फिगर्स बनाना है आप लोग को, ये ABC, ठीक है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ठीक है, ABC। अब इसमें आप लोग को DE कोई क्या है, पैरेलल है किसका, BC का, ठीक है, DE पैरेलल टू BC का है। तो AD कितना है 3 और DB कितना है 4 और AE कितना है 6, और आप लोग को EC की वैल्यू बता रहा है निकालने के लिए। तो मैं क्या बताया था कि जब मैं थ्योरी में आप लोग को मैं क्या बताया था कि जब यदि DE पैरेलल टू BC है तो इसका रेशियो भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC के बराबर हो जाएगा, और AD कितना है 3 और DB कितना है 4 बराबर 6 बट्टे EC, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो 6 गुने 4 बट्टे EC बराबर यहाँ पर लिख देंगे 3, तो 3 2 जा 6, तो 4 दूनी 8, तो EC का वैल्यू जो आएंगे यहाँ पे 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी CM में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर है DE इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC ऑफ ट्रायंगल्स ABC और DB कितना है 7.2 cm, AE कितना है 1.8 और EC आप लोग को सबसे पहले दिया हुआ है। मान के चलो कुछ यहाँ पर ट्रायंगल्स यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ये A B और C, और DE का क्या कर रहा हूँ मैं, पैरेलल कर रहा हूँ किसके समांतर, BC के। DE पैरेलल टू कितना है, DE पैरेलल टू BC। जैसे इसको हम लोग यदि पैरेलल कर रहे हैं तो क्या होगा, रेशियो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो AD बट्टे DB, ठीक, बराबर AE बट्टे EC के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे सबसे पहले यहाँ पर DB को लिखेंगे 7.2 यहाँ पे, ठीक, और AE कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ है 1.8 और ये AC कितना दिया 5.4, तो AD ये की वैल्यू बता रहा है निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, रेशियो में सबसे पहले आपको दिखाना है। इसको हम लोग मान के चलो x एज्यूम कर रहे हैं, तो x बट्टे 7.2 बराबर 1.8 अपॉन 5.4। अब जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो x बराबर 18 मल्टीप्लाई 72 नहीं 7.2, ठीक है, और 5 यहाँ से 4, और जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4 यहाँ पे आ जाएगा। तो AD बराबर यहाँ से 2.4 cm आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग 2.4 cm। तो AD की जो वैल्यू आएंगे कितना 2.4। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ एक कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना यदि DE पैरेलल टू यदि BC के बराबर है तो जो रेशियो बराबर हो जाता है, यदि रेशियो बराबर होगा तो DE पैरेलल हो जाएगा। इतना ही करना था आप लोग को, और डायरेक्ट आपको रेशियो जैसे दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख दिए यहाँ पे, जो नहीं दिया उसको हम लोग x एज्यूम कर लिए और बाकी को सारे को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। बाकी को हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए। तो ये 1.8 है यहाँ पे, ठीक है। सकते हैं कि इन दी फ्लोइंग फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि DE पैरेलल
ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, तो सो डैट आप लोग को ई एफ बराबर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ई एफ ये वाला पैरेलल टू क्यू आर दिखाना है, ये आप लोग को क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप अपना मन से क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। आप लोग एक एक करके दिखाना, एक एक पार्ट्स करके सोल्व करके। और ये कोई P है यहाँ पे, और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे R है, ठीक है। पहले एक पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ED यहाँ से, ये वाले ED यहाँ से लिए, ठीक है, ED यहाँ से लिए, यहाँ से यहाँ, ये इसको मिला रहा है। तो ट्रायंगल्स POQ में DE पैरेलल OQ, ठीक है, पहले एक पॉइंट, तो ये PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO, कैसे, BPC से नहीं हो जाएगा, BPT से नहीं हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से नहीं आ जाएंगे। PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO। अब हम लोग एक ट्रायंगल्स और बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल्स और बनाएंगे, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको भी यहाँ से मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी मिला देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे PO और यहाँ से R और ये Q और यहाँ से D और F। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स POR में DF पैरेलल OR, इस कंडीशन पहले क्या लिए थे, DE पैरेलल OQ में, अब इस बार ले रहे हैं DF पैरेलल OR में। तो PF बट्टे FR बराबर PD बट्टे DO, ये भी BPT से, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए, फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड यू ऑब्टेन PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, और ये बाकी का बचेगा PE बट्टे EQ। देखो ये दोनों तो सेम है ना, तो ये तो दोनों हट ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या, PE बट्टे EQ और PF बट्टे FR, ठीक है। ये आप लोग क्या, इस कंडीशन जैसे ही बचेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF पैरेलल OR के बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPC से, BPT से, ठीक है, कन्वर्स से आप लोग दिखा दिए। आपको कुछ नहीं करना था, आप लोग को अलग अलग, आप लोग को एक जो ट्रायंगल्स दिया हुआ है इकट्ठा करके उसको हम लोग अलग अलग करके हम लोग क्या किए, सोल्व कर लिए। एक POQ में, जैसे POQ में यहाँ पर निकाले तो DE पैरेलल OQ, आप जैसे ये यदि पैरेलल है तो हम लोग इसको रेशियो को बराबर कर दिए, और इस दूसरे ट्रायंगल्स को भी हम अलग से बनाए, एक बार इधर से एक बार इधर से, और दूसरे को भी हम लोग BPT से क्या किए, इसको हम लोग रेशियो को बराबर किए, और दोनों को समीकरण को क्या किए, यहाँ पर इकट्ठा करके लिखे, ये दोनों कटी गए, और दोनों बाकी का जो बचे वो EF पैरेलल QR को दिखा रहा है, कन्वर्स ऑफ BPT से। आप लोग ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप लोग को दिखाना है क्या कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। मान के चलो इसको एक डायगोनल यहाँ से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, O पर क्या कर रहा है, काट रहा है, तो इस डायगोनल्स का नाम मान के चलो E ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे F ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो किए हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन थ्रू
पॉइंट ओ। तो सच दैट, जैसे कि ट्रायंगल्स ADC में यहाँ पे EO पैरेलल यदि CD कर रहे हैं, तो इस कंडीशंस में BPT से क्या हो जाएगा, BPT से क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से AE बट्टे ED, ध्यान देते जाओ, और AO बट्टे OC। ठीक, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग फिर BPT से ED बट्टे AE बराबर OD बट्टे BO। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे OD, इसको उल्टा करके पलटा के। तो समीकरण इसको 2 मान रहा हूं। अब दोनों समीकरण को यहां पे इकट्ठा करके यहां पे लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जैसे दोनों समीकरण को यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं AO, सबसे पहले लिखते हैं यहां पर देखो AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे OC। ठीक, बराबर AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे OD। अब देखो ये दोनों तो ये दोनों उड़ गया, और बाकी का बच्चा क्या, AO बट्टे OC बराबर BO बट्टे OD। ठीक है, बच गया ना, आपका यही प्रूफ करना था। ठीक, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स O सच दैट, अब देखो AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, तो सो डैट, ठीक है, रेशियो यदि बराबर है तो आपको सो डैट करना है कि ABCD ये क्या होगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको एक डायगोनल्स को एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। ये O पॉइंट्स पे, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C, और ये रहा D। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द गिवन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसका नाम हम लोग EO, ठीक है, EO यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ट्रायंगल्स ABD में हम लोग OE पैरेलल AB कर रहे हैं। ठीक है, देखो OE पैरेलल AB, इसके पैरेलल करेंगे। ठीक है, अलग अलग इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो BPT से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AE बट्टे ED बराबर BO बट्टे OD। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट AO बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ठीक, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से जैसे दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये आप लोग को क्या दिखाई देगा, देखो एक तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी को बच्चे को AE बट्टे ED बराबर AO बट्टे OC। ठीक, EO पैरेलल DC, ये भी क्या DC किसके हिसाब से, BPT से। ठीक है, तो AB पैरेलल OE पैरेलल DC, तो AB पैरेलल
सी डी। जैसे ए बी पैरेलल सी डी होगा तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इज ए ट्रापेजियम। ठीक है, ट्रापेजियम। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू।